ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। से क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 440 वोट का झटका। सेकंड नंबर पे पीएसएमसी डीलिस्टिंग रेट रियलिटी और तीसरे नंबर पे हमारी बात होगी कि साजिश को नाकाम कर दिया। आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे कि अंदाजा था कि मार्केट हायर साइड पे ओपन होगी और अब जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होगा और मार्केट एक नया हाई दिखाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक नया हाई दिखाया 62,912। एक टाइम में मार्केट 1221 पॉइंट प्लस हो गए। फिर पीएसएमसी के हवाले से जो एक लेटर मार्केट के अंदर आया, यानी कि पीएसएक्सी साइड पर मटेरियल इंफॉर्मेशन, जिसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी और उसके बाद मार्केट फाइनली क्लोज रही 801 पॉइंट प्लस के साथ 62,493 के करीब। वॉल्यूम 733 मिलियन के यानी कि रहे, जो कि कल फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 528 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और जबकि आज जो वॉल्यूम हुए 733 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर डिक्लाइनर गेनर आपके सामने हैं। इनमें प्राइस के हिसाब से काम हुआ। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा, जिसमें पीपीएल को कैप भी लगा। जबकि 273 पॉइंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, इन तमाम सेक्टर्स में हमने एक पॉजिटिविटी, एक बुलिश ट्रेंड देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो सिंथेटिक्स, टोबैको, टेक्सटाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज का अगर हम जायजा लें तो आज काफी सारी न्यूज थी मार्केट के अंदर, जिसमें सबसे पहले एक तो न्यूज ये थी कि 4 से लेकर 12 दिसंबर तक मुख्तलिफ अमरीकी वफूद पाकिस्तान आएंगे और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ जो मसाइल है उनके हल के लिए बात करेंगे। अच्छा, 440 वोट का झटका। 440 वोट का झटका इस तरीके से था कि देखिए पाकिस्तान सुजुकी मोटर, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर के अंदर एक रेट का आना एक्सपेक्टेड था कि कभी भी कंपनी अपना एक डीलिस्टिंग रेट अनाउंस कर सकती है और काफी दिनों से इसको लेके पाकिस्तान सुजुकी मोटर 100 रुपीज से लेके 600 रुपए के अराउंड यानी कि तेजी कर रहा था। मुसलसल तेजी हो रही थी इसके अंदर। एक टाइम में गिरावट भी हुई थी और फिर तेजी भी आई थी। तो फाइनली इस रेट का आना था। अब इसकी रेट की रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है? इसकी रेट की रियलिटी ये थी कि आज पाकिस्तान सुजुकी मोटर ने एक लेटर इशू किया और पीएसएक्स के थ्रू मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जिसमें पाकिस्तान सुजुकी मोटर तकरीबन देखा जाए 2,21,45,760 शेयर, जो कि 406 रुपए के हिसाब से मिनिमम प्राइस यानी कि ऑफर की गई है, प्रपोज किया गया है। अच्छा, मिनिमम प्राइस प्रपोज करने का मकसद ये है कि इस प्राइस पर अगर इनकी जो क्वांटिटी है वो मिल जाती है तो ठीक है, वरना रेट बढ़ भी सकते हैं और इस रेट पे क्वांटिटी भी पूरी हो सकती है। तो ये एक वो प्रेशर वाला लेटर था या एक बात थी जिसकी वजह से हमने देखा कि एक पीएसएमसी जो 586 के करीब चल रहा था, उसकी वजह से हमने देखा कि गिरावट हुई और 506 तकरीबन 504 के करीब लोअर लोक लगा, क्योंकि लोग पैनिक में आ गए थे, उजलत में आ गए कि अब 406 के ऊपर डील होगी। 406 के ऊपर प्रपोज किया गया है और मिनिमम प्रपोज किया गया। अगर शेयर्स नहीं मिलेंगे तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि फिर मजीद प्राइस बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये था कि जिनके पास अगर लोअर साइड के पड़े हुए थे, लाइक 130 वाले जैसे हमने भी दिलाए थे, 130 पे भी दिलाए थे, 100 पे भी दिलाए थे, 200 भी दिलाए थे, तो हम तो यही कहते थे 500 से 600 पे नफा बुक कर लें, फिर दोबारा डिप पे लेने का मौका मिल जाता है। और वही डिप आपके सामने है कि आज 504 पे मिल रहा है, कल पॉसिबल है थोड़ा प्रेशर लेके फिर सेट हो जाए। तो घबराने वाली बात नहीं है। रियलिटी ये है कि इन्होंने कंपनी ने प्रपोज किया है 406 रुपए मिनिमम, यानी कि प्रपोज किया है रेट। अगर इस रेट के दरमियान क्वांटिटी पूरी नहीं होगी तो एक्सपेक्टेड है कि रेट का यानी बढ़ भी सकते हैं। तो एक तो चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि 440 का जो झटका था वो इस तरह से था कि देखिए एक शेयर जो बबल बन चुका था, जो हायर साइड पे जा चुका था, एक न्यूज का आना एक्सपेक्टेड था। जब उसके अंदर न्यूज आई और हमने उसमें गिरावट देखी तो बाकी तमाम शेयर्स के अंदर हमने रैपिडली एक गिरावट देखी। लोग पैनिक हो गए, इन्वेस्टर्स की कॉल और क्लाइंट परेशान हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घबराए नहीं, हम पैनिक नहीं हुए। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट में जो न्यूज है वो पीएसएमसी की है, पूरी स्टॉक एक्सचेंज की नहीं है। तो इसलिए अपनी उजलत में आके यानी कि पैनिक होकर शेयर सेल ना करें।
उन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिए जो सेक्टर्स मजबूत हैं। जैसे कि मार्केट के दौरान हमने फूड सेक्टर बताया, फर्टिलाइजर यानी कि फार्मास्यूटिकल्स बताया, इसके साथ ही ऑयल सेक्टर्स को रिकमेंड करते थे, रिफाइनरी को रिकमेंड करते थे। ये सेक्टर्स बाद में तो रिबाउंड भी कर गए। तो ये था आपका यानी कि 440 वोट का झटका। जो लोग प्रॉफिट नहीं करते फिर इस तरह लोअर साइड पर सेल करते हैं। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट भी बुक करें और स्टॉप लॉस भी लगाएं, ताकि इस तरह का अगर प्रेशर है तो आप ऐसे प्रेशर को संभाल सके। और फिर दूसरे नंबर पे ऐसी जगह पे काम वर्किंग होनी चाहिए जहां पर मेंटली जो आपके ब्रोकर्स हो वो स्ट्रांग हो। वो ये ना हो कि आपको डर के मारे आपका सारा पोर्टफोलियो खाली कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो खाली नहीं किया और उनको बताया कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो न्यूज है वो पीएसएमसी के हवाले से है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मैपल लीफ सीमेंट टू इंस्टॉल 25 मेगावाट, ये एक अच्छी बात थी मैपल लीफ के लिए। पाकिस्तान टू कट पॉलिसी रेट फ्रॉम मार्च से पॉलिसी रेट में कट होने के चांसेस है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू चाइना जंप 40% यानी जंप कर चुकी है। अच्छा, रोजवेल होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुश्किल की तकर्री का मंजूरी दी गई है मंजूरी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो और भी काफी सारी पॉजिटिव न्यूज थी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हमने भी शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें नेशनल रिफाइनरी था, पीआरएल था, एवंसियन था, नेटसोल था, जीएचएनआई था, पीएसएमसी था। टाइमली हमने एग्जिट करवा दिया ऑटो में से और फिर दोबारा हमने दूसरे सेक्टर में एंट्री भी करवा दी। फार्मास्यूटिकल्स से, मुगल से, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम के टारगेट अचीव हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए आईएमएफ यानी देखा जाए तो आईएमएफ का जो बोर्ड है का शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका, ये एक बुरी खबर है। जिसके बाद ये कोर्ट प्रेशर की वजह थी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैलेंडर में 12 से 14 दिसंबर तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है। बाकी पॉजिटिव न्यूज में ये कि डॉलर में आज भी गिरावट हुई है, ₹5 आपका अप्रिशिएट हुआ है, 15% की यानी कि 15% की कमी हुई है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल यानी कि जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 73, इस वक्त जो क्रूड ऑयल के पास जो ट्रेड कर रहा है 73 और 28 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल मुसलसल गिरावट की तरफ है। क्रूड ऑयल अगर 72 का लेवल ब्रेक करता है तो 70 से लेकर 68 तक जा सकता है, अदरवाइज 74 से लेकर 77 तक रिबाउंड कर सकता है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में गिरावट हो चुकी है हाई साइड से। गोल्ड चल रहा है इस वक्त तकरीबन 2087 यानी 2087 और तकरीबन $2 माइनस है, 2070-80 से लेके 2040 तक जा सकता है। जबकि सिल्वर भी अगर हम देखें तो 31 सेंट माइनस है, 25.50 चल रहा है, 25.40 से लेके 24.80 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। जबकि अगर हम यानी कि बात करें डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर बढ़े तो आप हायर पे सेल करें और यानी कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे से ग्राउंड बना सकता है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिससे 62,901 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 62,121 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस लास्ट वीक के हिसाब से 1538 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 11,969 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबॉट है। अगर हम बात करें मार्केट की यानी कि टेक्निकल परसेंटेज के हिसाब से बात करें, आपके स्क्रीन के ऊपर एक यानी कि स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें मुसलसल हम आपको परसेंटेज बताते रहते हैं। इस बार भी यही हुआ कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट की जो परसेंटेज थी तकरीबन अगर देखा जाए तो 84% थी मार्केट की, और चूंकि आज के दिन में मार्केट की जो परसेंटेज थी वो 87% हो गई मार्केट की, जिस वजह से हाई साइड पे मार्केट के अंदर एक सेलिंग जनरेट हुई। क्योंकि इससे पहले भी अगर माजी में देखें तो जब मार्केट 87% या अपने ट्रेंड लाइन के करीब करीब आती है तो वहां से एक सेलिंग जनरेट या एक प्रॉफिटिंग जनरेट हो जाती है, फिर मार्केट एक साइडवेज मूव बनाती है और फिर एक अपसाइड की तरफ मूव करती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 87% की तरफ आ चुकी है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि अब हमारी परसेंटेज क्या होगी, कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, साजिश को नाकाम बना दिया। साजिश किस तरह की थी? वो इस तरह की थी कि आज पूरा ये था कि मार्केट आपकी 1200 पॉइंट प्लस थी। मार्केट में हर आइटम आपका एक अग्रेसिव नोट की तरफ बढ़ रहा था और मतलब अग्रेसिव हो रहे थे, सारे ऊपर जा रहे थे, सारा एक लेवल यानी क्रिएट हुआ था। बहुत से आइटम लोग की तरफ भी खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसे में एक स्टॉक का लेटर आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी आती है किसी ना किसी स्टॉक की और वो प्रेशराइज हो जाता है अपनी न्यूज की वजह से। उसकी वजह से ये होता है कि फिर मुख्तलिफ आइटम्स के अंदर टेम्परेरी एक प्रेशर आता है और लोग उसी पैनिक में आके अपना माल सेल कर देते हैं। आज हमने भी उसी साजिश को नाकाम किया, ऑडियो कॉल के थ्रू बताया, घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में आपको टाइमली स्टॉप लॉस दिया गया था, सपोर्ट लेवल बताए गए थे। हमने स्टॉप लॉस दिया था यानी कि 62,700-800 का लेवल दिया था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमने लेवल दिया था 62,200 का स्टॉप लॉस। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और मार्केट फिर रिबाउंड भी कर गई।
इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास स्टॉप रेजिस्टेंस लेवल है 62,650 का लेवल। मार्केट कल सुबह के टाइम में अगर 62,650 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो वंस अगेन मार्केट 62,700 से लेकर 63,500 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। अच्छा, स्टार्टिंग में मार्केट अगर ब्रेक नहीं करती है तो पहली जो सपोर्ट बन रही है मार्केट की 62,250 की पहली सपोर्ट है, और जबकि दूसरी जो सपोर्ट है मार्केट की, दूसरी सपोर्ट काफी नीचे 61,400 के करीब करीब है। तो आपने कल के दिन में ये ध्यान रखना है कि 62,000 यानी 200 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपने तेजी नहीं करनी है, तेजी करनी है 62,650 के बाद। उसमें ये होगा कि आपको मुसलसल जिस तरह रैली मिल रही थी, तेजी मिल रही थी, वैसे रैली तेजी नजर आएगी। अदरवाइज 62,400 के लेवल ब्रेक करेगी, जो सेकंड सपोर्ट है वो काफी नीचे है, तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज डे के चार्ट के ऊपर भी हमने देखा कि कैंडल आपकी जो हाई साइड पे तो क्लोज रही है, लेकिन थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा कम होकर प्लस क्लोज रही है, तो कल यूं बेहतर है। और जबकि वीक के हिसाब से जो पहला दिन था तो भी मार्केट ने एक बेहतर परफॉर्म किया। तो कल के दिन बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। 62,650 का लेवल टूट जाए फिर नॉन स्टॉप तेजी करे, 62,500 का स्टॉप लॉस रखे और फिर मुसलसल तेजी, और 62,700 से लेकर 63,500। अदरवाइज मार्केट इस रेंज में अगर परफॉर्म कर रही है तो नए स्टॉक बाय करने के बजाय जो स्टॉक रखे हुए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और अपने कैश को, अपने यानी अमाउंट को सिक्योर करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें कल के लिए आइटम्स, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये आइटम्स है, ये स्टॉक्स है जो कल भी इंशाल्लाह वर्क कर सकते हैं और हायर साइड पे जा सकते हैं, जिसमें रिफाइनरी भी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है, जिसमें फूड सेक्टर्स भी है और मुख्तलिफ स्टॉक्स है। टाइम बाय टाइम हम स्पेशल ग्रुप में गाइडलाइन देते रहे। आज भी हमने सबसे पहले रिफाइनरी की कॉल दी, ऑयल की कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। फिर हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि अब फूड सेक्टर चलने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह फूड सेक्टर चला। फिर ऑटो की कॉल दी गई, टाइमली एग्जिट करवाया ऑटो से। फिर हमने फार्मास्यूटिकल की कॉल दी, फार्मा के बाद दोबारा हमने छोटे स्क्रिप्ट की कॉल दी जिसमें एफएनईएल भी था, बहुत सारे स्क्रिप्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चेंज चल रही होती है। जब एक टेक्निकल एक एनालिसिस जो एनालिस्ट जो होता है वो एक बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है, किसके अंदर यानी कि तेजी आने वाली है, तो एक अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है क्लाइंट की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है वो इसी तरह से गाइड कर रहा होता है कि अब इस सेक्टर की बारी है, अब इस स्टॉक की बारी है। तो होता ये कि क्लाइंट अच्छी अर्निंग कर लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं सेफली। अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप के अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो कॉल करें मेरे यानी कि जो मेरी टीम मेंबर्स है, कॉल करके आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामिल मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।